अरे ओ बुलबुल की बच्ची, जरा अपने लाडले बेटे को लेकर बाहर आ जा। अरे क्या हुआ? क्यों इतने जोर जोर से गला फाड़ रही है? क्या हुआ मतलब? ये देख, तेरे बदमाश बेटे ने मेरे मासूम जग्गू को कितनी बुरी तरह से मारा है। उसके सिर पर कितनी गहरी चोट आई है। क्यों रे बदमाश, तूने ऐसा क्यों किया? अगर आगे से मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तुझे बर्फ में गाड़ दूंगी। ऐसे कैसे? अरे अरे, देखो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरे बर्फ में गाड़ने तक मैं क्या बस देखती रहूंगी? और मेरे बेटे को बदमाश कहने से पहले अपने बेटे से पूछ कि शुरुआत में हाथ किसने उठाया था। क्यों रे जग्गू, तूने तेरे माँ को ये नहीं बताया कि पहले हाथ तूने उठाया था? क्यों रे जग्गू, ये बुलबुल क्या बोल रही है? मुझे सच सच बता, क्या पहले झगड़ा तूने शुरू किया था? नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसी ने मुझे पहले मारा था। नहीं आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। पहले मैं मेरा अकेले बर्फ में खेल रहा था, फिर जग्गू भी मेरे साथ खेलने आ गया। बाद में फिर उसने अचानक मुझे बर्फ के गोले बनाकर मारना शुरू कर दिया और फिर मैंने भी गोले बनाकर उसे मारा। ये देखिए, मेरे भी सिर पर गहरी चोट आई है। क्यों रे जग्गू, क्या ये सच बोल रहा है? नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। अरे अरे, देखो देखो साथियों, माँ तो झूठी है ही और अपने बेटे को भी झूठ बोलना सिखा रही है। अरे तुम दोनों चुप करो, शांत हो जाओ। और गौरी इन दोनों का झगड़ा शुरू होने से पहले डब्बू को खेलते हुए देख रही थी। मैंने सब कुछ देखा है। डब्बू बिल्कुल सच बोल रहा है। पहले शुरुआत जग्गू ने ही की थी। जब तक मैं बाहर आती तब तक जग्गू वहाँ से भाग गया था। जग्गू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गौरी जग्गू को मारते हुए अपने घर ले जाती है। अरे अरे, चलो चलो, निकलो यहाँ से। यहाँ कोई तमाशा चल रहा है। जाओ जाओ, अपना अपना काम देखो। सारे वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। मम्मी, ये सर्दी का मौसम कितना अच्छा होता है। सब तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। हाँ मम्मी, हमें इस मौसम में रात को गरम गरम कंबल ओढ़कर सोने में बहुत मजा आता है। हाँ बच्चों, इसीलिए तो हम सारे पंछी हर बार सर्दी के मौसम में हमारा सुंदरबन जंगल छोड़कर इन बर्फीले पहाड़ों पर रहने के लिए आते हैं। बच्चों, अब रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। लाडो और बच्चे सो जाते हैं। भूरे जी, आज तो चमत्कार ही हो गया। अरे क्या हुआ? आज दोपहर को जब मैं अनाज लेकर हमारे घर में आई थी, तब मुझे टेबल पर एक गर्मा गर्म पिज्जा दिखाई दिया। मैंने आसपास सब तरफ देखा, लेकिन आप तो घर पर नहीं थे, तो वो पिज्जा आया कहाँ से? ये तो जादू ही हुआ ना। अच्छा, तो वो तुम थी? तुमने मेरा पिज्जा खाया था? हैं? आपका पिज्जा? लेकिन आप तो घर पर थे ही नहीं, तो वो पिज्जा आपका कैसे हुआ? मैं वो पिज्जा कबूतर के घर से चुरा कर लाया था। जब मैं पिज्जा लेकर घर में आ गया, तब मुझे बाहर गौरी भाभी और बुलबुल का झगड़ा सुनाई दिया। मैं वो देखने बाहर चला गया। लगता है तभी तुम घर में आई थी। चलो चलो, मुझे मेरा पिज्जा अभी वापस करो। अरे कहाँ से करूँ? अब तो वो मेरे पेट में चला गया। लेकिन आप चिंता मत करो, कल सुबह होते ही मैं आपको मेरे हाथों से बना हुआ स्पेशल पिज्जा खिलाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, अब रात बहुत हो गई है, हम दोनों सो जाते हैं। ये लो मीनू मौसी, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े। वाह 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 वाह। टूनी, जब से तू गांव से वापस आई है,
तब से मेरी आराम की जिंदगी फिर से वापस लौट आई है। इस ठंड के मौसम में देर रात को चाय और पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ मीनू मौसी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब घर में अनाज खत्म हो रहा है। हमें कल सुबह जाकर अनाज ढूंढना होगा। अरे कल का कल देखेंगे, कल किसने देखा है। तू अभी ये गर्मा गर्म चाय और पकोड़े एंजॉय कर। सुबह हो जाती है। सारे पंछी एक जगह जमा हो जाते हैं। दोस्तों, जो अनाज हम हमारे साथ हमारे जंगल से लेकर आए थे वो अब खत्म हो रहा है। हमें अभी बाहर जाकर यही कहीं आसपास दूसरे अनाज की खोज करनी होगी। हाँ लाडो, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो साथियों, हमें अभी निकलना होगा। अरे मुझे ये अनाज लाने का काम सबसे बोरिंग लगता है। मुझे कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। ओए माँ, मर गई रे, मेरे पैर। अरे क्या हुआ मीनू मौसी, आप अचानक लंगड़ा क्यों रही हो? अरे क्या बताऊं साथियों, इस ठंड की वजह से मेरे पैर अकड़ गए हैं। अब मेरी उम्र हो गई है ना, लगता है मैं अभी आप सबके साथ अनाज लाने नहीं आ पाऊंगी। अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मतलब मीनू मौसी, आप तो अभी अंदर कह रही थी कि मेरा अभी बाहर जाकर बर्फ में खेलने कूदने का मन कर रहा है, तो अभी बाहर आते ही आपको अचानक क्या हो गया? अरे चुप कर पगली, तुझे क्या लग रहा है मैं नाटक कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। कोई बात नहीं, मैं मेरे साथ साथ आपका भी अनाज लेकर आऊंगी। आप घर में आराम करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मीनू तेरा जवाब नहीं। अब सबके वापस आने तक मैं मस्त बर्फ में खेलूंगी। सारे अपने घरों के आसपास अनाज की खोज करने लगे। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उन्हें अनाज नहीं मिला। सारे थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ गए। अरे बाप रे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? यहाँ आसपास तो कहीं पर भी अनाज नहीं है। मुझे लगता है हमें थोड़ा दूर दूर जाकर देखना चाहिए, शायद हमें कहीं पर अनाज मिल जाए। हाँ ये सही रहेगा, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी। अगर हम अभी खोज करने निकल पड़ेंगे तो वापस घर आते आते रात हो जाएगी, और रात को घर से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ लाडो, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम सब एक काम करते हैं, अभी हम घर जाते हैं और कल सुबह जल्दी उठकर दूर अनाज की खोज में फिर से निकल पड़ेंगे। हाँ हाँ ये सही रहेगा। चलो फिर हम सब वापस चलते हैं। सारे वापस अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। रात हो जाती है। कालू जी, मैं तो कहती हूँ आप, मैं और जग्गू हमारे सुंदरबन जंगल वापस चलते हैं, क्योंकि अभी तो सर्दी का मौसम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और हमें अभी से यहाँ पर अनाज की कमी हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आके खाएंगे क्या? हाँ गौरी, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम अकेले हमारे साथियों के बिना हमारे जंगल कैसे वापस जा सकते हैं? हमारा वहाँ पर अकेले मन नहीं लगेगा, और ऊपर से शिकारी पंछियों का खतरा भी बना रहेगा। जब तक हम सब साथ हैं तब तक हम सब सुरक्षित हैं। हाँ कालू जी, आपकी भी ये बात बिल्कुल सही है। हम हमारे साथियों के साथ ही रहेंगे। चलिए अब हम सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठकर हमें अनाज की खोज के लिए भी जाना है। कालू और गौरी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सारे फिर से जमा हो जाते हैं। चलो साथियों, अब हमें चलना चाहिए। क्यों मीनू मौसी, अब आपके पैर कैसे हैं? क्या आज भी आप हमारे साथ नहीं आओगी? रानू के ऐसा कहते ही मीनू मौसी सोच में पड़ जाती है।
कल मैं बहुत बोर हो गई थी, आज मैं इनके साथ चली जाती हूँ। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? आप कहाँ पर खो गई? हाँ, मेरा मतलब नहीं, अब मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आज मैं आपके साथ चलूंगी। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। सबने कल के दिन अपने घरों के आसपास अनाज की खोज की थी, लेकिन उन्हें आसपास कहीं पर भी अनाज नहीं मिला था। इसीलिए आज सारे पंछी अपने घरों से दूर जाकर अनाज की खोज करने वाले हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद वो अपने घरों से बहुत दूर आ जाते हैं और अनाज की खोज करने लगते हैं। चलो साथियों, अब हम सब काम पर लग जाते हैं। सारे अनाज की खोज में लग जाते हैं। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उन्हें यहाँ पर भी अनाज नहीं मिला। सारे फिर से थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई। दोस्तों, लगता है अब हमें हमारे सुंदरबन जंगल वापस जाना चाहिए। रीमा ऐसा बोल ही रही थी, तभी कबूतर को थोड़ी दूरी पर आसमान में धुआं नजर आता है। अरे वो देखो साथियों, वहाँ पर धुआं नजर आ रहा है। लगता है वहाँ पर किसी का घर है। वहाँ पर आकर सबने देखा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इग्लू का घर था। लाडो ने घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी पीली चिड़िया ने धीरे धीरे करके दरवाजा खोला और बाहर आ गई। आप सब कौन हो और कहाँ से आए हो? लाडो सारी बात उस बूढ़ी चिड़िया को बता देती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। आप सब बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। सारे पंछी घर के अंदर चले जाते हैं। अरे बाबा, ये घर तो कितना बड़ा है। माँ जी, क्या आप अकेली यहाँ पर रहती हो? हाँ बेटा, मैं बहुत सालों से यहाँ पर अकेली रहती हूँ। मेरा परिवार बहुत सालों पहले एक बाढ़ में बह गया। मैं अकेली जिंदा बच गई। मैं जैसे तैसे करके जान बचाकर यहाँ पर आकर रहने लगी। ये पूरा घर मैंने मेरे हाथों से बनाया है। अरे माँ जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। हाँ बेटी, लेकिन क्या करे, जिंदगी हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती। अब मेरी छोड़ो, आप सब बहुत थके हुए लग रहे हो और भूखे भी। रुको, मैं आप सबके लिए कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ। बूढ़ी चिड़िया सबके लिए गर्मा गर्म चावल की खीर बनाती है। सारे बड़े चाव से खीर खाने लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, माँ जी, ये खीर तो बहुत सरस बनी है। ये सब होते होते रात हो गई थी। सारे बहुत थक गए थे। आज रात के लिए आप सब यहीं पर सो जाओ, सुबह होते ही चले जाना। ठीक है माँ जी। सारे वहीं पर सो जाते हैं। फिर अचानक आधी रात को मीनू मौसी की नींद खुल जाती है और मीनू मौसी जो देखती है उससे उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मीनू मौसी देखती है कि वही पीली बूढ़ी चिड़िया एक चुड़ैल के रूप में बदल गई थी और चूल्हे पर बड़े से बर्तन में कुछ पका रही थी और कुछ बड़बड़ा भी रही थी। मुझे मेरी शक्ति के लिए ऐसे ही पंछियों की जरूरत थी। अब कल सुबह होने से पहले मैं इनको मेरे बनाए हुए पिंजरे में बंद कर दूंगी। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। मुझे मेरे साथियों को जगाना होगा। मीनू मौसी चुपके से लाडो को जगाती है। दोनों एक एक करके सबको चुपके से जगा देती है। अरे देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। सारे अपनी जान बचाकर घर से बाहर आ जाते हैं। सारे वहाँ से भागकर बिना कहीं रुकते हुए
सीधा अपने इग्लू के घरों में आकर बैठ जाते हैं।